अब आपकी बुक का थर्ड क्वेश्चन है डिस्कस न्यूक्लियस स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो इसमें दो चीज़ें पूछी हैं, उसका स्ट्रक्चर भी और उसका फंक्शन भी। आप अपनी बुक का पेज नंबर 60 पे जाएं और उसकी हेडिंग है न्यूक्लियस। अब इसकी भी आपने जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो ऐसे मेंशन करने हैं कि उसके स्ट्रक्चरल फीचर्स को प्रोमिनेंटली मेंशन करें और फिर उसके आगे उनके फंक्शन निकलें। पहली चीज़ आ जाती है न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस क्या है, उसकी डिटेल बुक में मौजूद है, वो आप वहाँ से लिख दें। फिर हम उसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स पे चले जाते हैं कि क्या है, न्यूक्लियस के पास एक न्यूक्लियर एनवेलप होता है। वो क्या होता है कि उसने न्यूक्लियस को सराउंड किया होता है, वो एक मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर एनवेलप आ गया, फिर हम एक हेडिंग और दे देंगे न्यूक्लियर पोर्स की। न्यूक्लियर पोर्स जो हैं वो स्मॉल पोर्स होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर, तो ये भी हम बता देंगे उस हेडिंग के अंदर, उसकी डिटेल बुक से देख के आप लिख सकते हैं। फिर आ जाता है न्यूक्लियर प्लाज्म। न्यूक्लियर प्लाज्म इज़ अ जेल लाइक सब्सटेंस, इट्स लाइक साइटोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो हम उसको न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। ये भी हमने बता दिया। अगला उसका स्ट्रक्चरल फीचर है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या है, कहाँ होता है, बिल्कुल न्यूक्लियस के सेंटर में होता है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, हमारा सारा जेनेटिक मटीरियल जो क्रोमैटिन मटीरियल है वो न्यूक्लियोलस रीजन के अंदर होता है। अब ये आप बता देंगे और साथ साथ ही इनके फंक्शंस इन हेडिंग्स के अंदर बुक से देख के मेंशन कर देंगे। और अगर आपने और डिटेल पढ़नी है कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे बना हुआ है, कैसे अरेंज हुआ हुआ है, उसको पढ़ने के लिए आप मेरी चैप्टर 4 की वीडियोज़ भी देख सकते हैं।